morning to all of you. नमस्कार बच्चों. We will start our new exercise, new chapter, exercise 9.1, chapter number 9, algebraic expression and identities. ठीक है. इसमें सिंपल है like terms and unlike terms. Like terms और unlike terms हमने yesterday we have explained also. ठीक है. Like terms में जो एक जैसे variables है वो कहलाते हैं like terms और unlike terms में 3x 4y ये क्या कहलाते हैं unlike terms. कोफिशिएंट ऑफ दिस कोफिशिएंट्स क्या है 2 3 ठीक है ये 4 ये क्या कहलाते हैं आपके कोफिशिएंट. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9.1. हमने इसके पहले कल के भी लेक्चर में इसको आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 2a स्क्वायर इंटू माइनस ए 2a स्क्वायर इंटू माइनस ए मीन्स 2 इंटू माइनस 1 क्या कोफिशिएंट इसमें a का -1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए. ठीक है. -2 इंटू ए क्यूब. आंसर क्या हो गया आपका -2a³. आंसर क्या हो गया आपका -2a³. ठीक है. वैसे ही आपको करवाए थे. मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 0.06 a⁴4xy इंटू 1.5xy³. ठीक है. ये आपके पास में है xy³ 0.06 इंटू 1.5 इंटू a⁴4xy इंटू xy³. यही लिखेंगे हम. हमने क्या किया कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर दिए एक ब्रैकेट में और वेरिएबल्स को एक ब्रैकेट में. पुट वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स इन वन ब्रैकेट. देन अब इसको मल्टीप्लाई कर देना. 15 6 90 और डेसिमल कितने डिजिट के बाद में आएंगे. आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट मल्टीप्लाइड है तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 a⁴4 x 1 and 1 1 plus 1 2 y 1 plus 3 4. आपको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो पावर आपके नहीं दिख रहे तो उसका पावर क्या है 1. ठीक है. तो उसको हमने प्लस कर दिए. अब हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 पर 6 तक के हमने करवा दिए थे. 8 भी आपको होमवर्क में दिए. अब हम करवा रहे हैं आपको 7 क्वेश्चन. 7 में है p स्क्वायर क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर p इंटू माइनस pq_r. ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे सिंपल है. इसमें भी आपको एडिशन जो वेरिएबल्स है उसके पावर को प्लस करना है. ठीक है. पावर को प्लस करेंगे कैसे p स्क्वायर 2 + 1 + 1 p स्क्वायर के अलग अलग कर देते हैं माइनस p इंटू माइनस p. ठीक है. इंटू q इंटू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू q इंटू r. ठीक है. p स्क्वायर 2 + 1 + 1 माइनस p 2 + 1 + 1 4 1 + 2 + 1 माइनस q⁴ इंटू r माइनस माइनस प्लस p⁴ q⁴ इंटू r. आपका आंसर क्या हो गया p⁴ q⁴ r. ठीक है. ये आपका 7th का आंसर है. अब हम करेंगे 8th सम. 8th हमने होमवर्क में दिया था आपको. ठीक है. अब हम कर रहे हैं 9th है 2a³ होल स्क्वायर इंटू -3a³ ठीक है. 2a³ 2a स्क्वायर होल पावर 2. ठीक है. अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है. स्क्वायर में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स. a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2. तो आपके पास में 2 नहीं है. इसमें क्या है 2a स्क्वायर. तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर. ठीक है. इंटू -3a इंटू -3a इंटू -3a. ठीक है.
4 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 9, 9 3 27, 1 2 3 8 क्यूब। आपका आंसर क्या आ गया? -4 7 28, 108, 8⁴ प्लस 3 7। आपका आंसर क्या हो गया? -108, 8⁻7। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10, 3y² इंटू -1/3 y³ z y⁴ 5z, ठीक है, इंटू -1/2 z²। ठीक है, 3y क्यूब 3y क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल्स को कोफिशिएंट को हम एक ब्रैकेट में लेंगे। 3 इंटू -3 इंटू -1/2, देन वेरिएबल्स y³ इंटू r² 5z इंटू z³। ठीक है, दिस इज द z। 3 3 से कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 1/6। ओके, 1/6 and 3 plus 5 8, y² 8, 1 plus 3 z² 4। कहीं पर मैंने कोफिशिएंट चेंज किया, कहीं पर मैंने पावर चेंज किया है। इससे क्या होता है? आंसर सिर्फ चेंज होंगे बट मेथड वही है। जो सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 के सेम मेथड है। कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट वी फाइंड आउट द कोफिशिएंट, पुट द कोफिशिएंट इन वन ब्रैकेट, वेरिएबल्स को एक ब्रैकेट में। कोफिशिएंट माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कटिंग हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सेम नंबर से कट हो रहे हैं तो कट करेंगे, अदरवाइज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर नंबर मल्टीप्लाई। कोफिशिएंट में क्या करेंगे? सेम कोफिशिएंट सेम वेरिएबल्स है तो उसके पावर उसके प्लस हो जाएंगे, नहीं है तो उसको एज इट इज रखना है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेम मेथड है, सिर्फ आपके क्वेश्चंस डिफरेंट है। उसमें 2 सम्स थे, इसमें 3 सम्स है। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 1/2 x⁴ इंटू -4/3 xy² इंटू 2/5 xy³। ठीक है, xy³। इसमें सिंपल सेम मेथड 1/2 इंटू -4/3 इंटू 2/5 वेरिएबल्स x⁴ इंटू xy² इंटू xy³। ओके, अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, कर दीजिए। -4 इंटू 1 -4/15 इंटू 4 + 1 5, 5 + 1 6, 2 + 3 5। आपका आंसर क्या हो गया? -4/15 x⁴ y⁵5। सेम मेथड है, सिर्फ इसमें 3 नंबर्स है गिवन है। तो आपको क्या करना है? कटिंग हो रही है, देन कट द नंबर्स, otherwise multiplied the। So we start our question number 2, second sum. I explain again next questions from this question number 2. Second one is that 2/3 PQR², 2/3 PQR² R² इंटू -7 PQ इंटू 2PR²। ठीक है, आपको क्या करना है? फिर से क्या करना है? सेम मेथड, कोफिशिएंट 2/3 इंटू -7 इंटू 2 PQR² इंटू PQ इंटू PR²। ठीक है, आपको क्या करना है? कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दीजिए, अदरवाइज हम इसके एज इट इज करें। ठीक है, -2 इंटू -7 14, 14 इंटू 2 28, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 -4 28 डिवाइडेड बाय 3
p is power 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 1 plus 1 2, 2 क्यूनी to 2, r 2 plus 2 4। ठीक है, आंसर है आपका -28/3 p क्यूब क्यू स्क्वायर r is to power 4। ठीक है, r is to power 4। इसमें क्या किया आपने, जो आपके कोफिशिएंट्स है कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिए और जो बेस जो पावर है जिसके सेम वेरिएबल सेम बेसिस को इसको क्या किया आपने ऐड कर दिया। ठीक है, सेम मेथड है, बस आपके जो नंबर्स है वो चेंजेस है, जो फ्रैक्शंस है जो वेरिएबल्स है वो चेंजेस है, लेकिन मेथड क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आर सिमिलर। सो नाउ वी विल सॉल्व अगेन one another example of this question. Question number from question number 2 we solve question number 4. Question number 2 का 4 1/4 m square n cube n square into -11/12 m n cube into -1/11 m is to power 3। ठीक है, वेरिएबल्स को एक ब्रैकेट में ले लिया हमने 1/4 इंटू -11/12 इंटू -1/11, देन m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू mn क्यूब इंटू m क्यूब। क्या किया आपने, फिर से जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स को जो कोफिशिएंट है उसको एक ब्रैकेट में, वेरिएबल्स को अनदर ब्रैकेट में। कटिंग करेंगे, देन कट योर numbers minus into -1 by 48, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 और n 2 plus 3 5। आपका आंसर है 1/48 m is to power 6 n is to power 5। ठीक है, now we will start our from question number 2 fifth and I will explain this question also। fifth number 32x cube y into 52x square y into 10x to the power 7 y is to power 4। Similar method 32 into 52 into 10 and x cube y into x to square y into x to power 7 y is power 4। आंसर आपका क्या होगा, 32 into 5 20 into 3 plus 2 5 5 plus 7 y 1 plus 1 2 plus 4 6। आपका आंसर ये 32 इंटू 520 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइनल आंसर 52। 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 4 6 6 1 1 6 6 4 0 x is power 2 12 y is power 6। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 वी आर कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स में क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपके पास में जो नंबर्स जो वेरिएबल्स दिए हैं वो लेंथ और ब्रेड्थ दिए हुए, फाइंड आउट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फर्स्ट सम है इसका p एंड q। लेंथ कितनी है इसकी p, ब्रेड्थ कितनी है q। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, p इंटू q इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया pq। बहुत इजी है। ठीक है, सेम करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही थर्ड सम है इसका 10x स्क्वायर 3y 10x स्क्वायर 3y। सिंपल है, कैसे, L है आपका 10x स्क्वायर और ये क्या हो गया b। 10x स्क्वायर इंटू 3y 10 इंटू 3 30 x स्क्वायर इंटू 1। दिस इज योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अनदर सम 30x स्क्वायर y। वैसे ही हम करेंगे फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में है आपके पास 3mn 4np। फोर्थ में है 3mn 4np। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दी हुई है 3mn और ब्रेड्थ है 4np।
इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 mn 1 and 1 2 mn स्क्वायर p mn स्क्वायर p आपके पास में इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। कैसे? इसके वेरिएबल्स, इसके जो कोफिशिएंट्स है 3 into 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 into 4 12 m एंड यहाँ पर 1 + 1 2 mn स्क्वायर p। नाउ वी आर स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये फाइंड आउट करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स whose length, breadth and height are given. Length is given, length, breadth, height, length, breadth, height, length, breadth, height. वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है इसकी p, ब्रेथ है q और हाइट है p q। 1 1 1 1 p 1 + 1 2 q 1 + 1 2। कैसे? p की पावर है 1 + 1, ठीक है, और q की पावर है 1 + 1। आपका वॉल्यूम क्या हो गया? p स्क्वायर q स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू p इंटू h 10a इंटू 5b इंटू 2ab। 10 इंटू 5 50, 50 2 ज़ा 100, 1 पावर है और यहाँ भी 1 पावर है तो a स्क्वायर, यहाँ 1 है तो b स्क्वायर, ठीक है। सिंपली थर्ड वन इज दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू b इंटू h 10x स्क्वायर इंटू 3y इंटू 4xy स्क्वायर। 10 3 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, x 2 + 1 3, y 1 + 2 3। आपके सामने 3 सम्स वॉल्यूम के हैं। सी वॉल्यूम इज इक्वल टू l इंटू b इंटू h, वॉल्यूम इज इक्वल टू l इंटू b इंटू h, वॉल्यूम इज इक्वल टू l इंटू b इंटू h। अब आपके पास में जो नंबर्स है, वेरिएबल्स जो गिवन है l और b और h, उसको आपको पुट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया। कोफिशिएंट्स है 10 इंटू 3 इंटू 4, 10 3 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, x की पावर 2 और यहाँ पर 1 है तो 2 + 1 3, y की पावर यहाँ पर 1 है 2 है तो यहाँ पर 3। तो ये हो गया आपके वॉल्यूम के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो सम्स है वो एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पूरे वर्क करना है। देन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज। तो अभी हम जो क्वेश्चन 5 है उसमें क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। और क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 6 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 एक जैसे, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 8। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हैव